हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल किताबों का संसार में स्वागत है। आज हम अध्याय 8 पढ़ेंगे। स्मृत बनने की असीम शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अध्याय 8, मूर्त दौलत कैसे उत्पन्न करें। प्रकृति की संपन्नता पर सोचते और निहारते समय हमें एहसास होता है कि सभी चीज़ों की प्रचुरता है। प्रकृति उदारता, बहुतायत और प्रचुरता में देती है। हम जीवन में कहीं भी पहुंच जाएं, हमें इस बात की जागरूकता अवश्य होनी चाहिए कि प्रकृति की नियामतें कितनी ज़्यादा हैं। जीवन के नियम हमें असीमित दौलत प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं ताकि हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं से कहीं ज़्यादा पा सकें। भजनकार कहता है, पृथ्वी ईश्वर की है और इसकी परिपूर्णता भी। जहाँ भी कमी होती है सिर्फ मनुष्य के लोभ, स्वार्थ, डर और कपट की वजह से होती है। बहरहाल, जब प्रकृति की दौलत को बढ़ाने और वितरित करने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण तथा न्यायपूर्ण विधियों का इस्तेमाल किया जाता है तो जीवन की सभी मूर्त संपत्तियां पर्याप्त से भी अधिक नजर आती हैं। संपत्तियों को मूर्त बनाया जा सकता है। कई साल पहले सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के एक दंत चिकित्सक के साथ मेरी बड़ी रोचक चर्चा हुई, जहां मैं हमारे अवचेतन मन के चमत्कार विषय पर व्याख्यान श्रृंखला के लिए गया था। इस दंत चिकित्सक ने मुझे बताया कि चिकित्सा शुरू करते समय उसमें पाई वाली मानसिकता थी। उसने पाया कि उसकी गरीबी की ग्रंथि की वजह से सिर्फ चवन्नी छाप और कंजूस ग्राहक ही उसके पास आते थे और उसकी तरफ आकर्षित होते थे। फिर वह अपने जीवन में मूर्त संपत्तियों को इस तरह लाया। मानसिक कल्पना की शक्ति पर मेरा भाषण सुनने के बाद एक रात जब वह पैदल घर लौट रहा था तो उसने कल्पना की कि उसके आसपास की हवा में नोट भरे हुए थे। उसने महसूस हुआ कि हवा में नोट ठसाठस भरे थे। उसने कहा कि उसका मानसिक चित्र उसके दरवाजे के बाहर लगे पेड़ों जितना ही वास्तविक और स्पष्ट था। वह अपनी जेब में छोटे बड़े सभी प्रकार के काल्पनिक नोट भरने लगा। उसने कहा कि वे उसे मूर्त और वास्तविक लग रहे थे। अचानक उसे एहसास हुआ कि दौलत असीमित होती है, जिसे हर वह व्यक्ति अपनी ओर आकर्षित और प्राप्त कर सकता है जिसमें ईश्वर की समृद्धि पर विचार करने का इरादा, आस्था, ग्रहणशीलता और पहल शक्ति हो। इस अनुभव के बाद वह बहुत प्रभावी और दौलतमंद ग्राहकों को आकर्षित करने लगा। उसके पास इतने ज़्यादा रोगी आने लगे कि उन सभी को व्यक्तिगत रूप से देख पाना संभव नहीं हो पाता था। कंजूसी के उसके चौन्नी छाप पुराने नज़रिए ने उसे दौलतमंद लोगों से दूर रखा हुआ था। उसने सभी प्रकार की मूर्त संपत्तियों को उत्पन्न करने के लिए विचार चित्र की शक्ति को खोज लिया था। एक खास तरीके से सोचना। यदि आप कोई वाद्य यंत्र या पियानो चाहते हैं तो मेरा अर्थ यह नहीं है कि आप बस उस वाद्य यंत्र या पियानो का मानसिक चित्र देखेंगे और वह आपके कमरे में अचानक प्रकट हो जाएगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप बेशक बाहर जाएंगे और उसे खरीद लाएंगे। मान ले कि आपको अभ्यास के लिए पियानो की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास उसे खरीदने के पैसे नहीं हैं। एक सुंदर पियानो के बारे में सोचें, कल्पना में उसे अपने कमरे में देखें, उसकी कुंजियों पर हाथ फेरें और उन्हें छुएं। पियानो की मजबूती, स्वाभाविक रूप और मूर्तता को महसूस करें। सतह पर हाथ फेरें और पूरी निश्चितता से सोचें कि पियानो वहीं पर है, वह आपके मस्तिष्क में मौजूद है, क्योंकि सबसे पहले पियानो उसे बनाने वाले के मस्तिष्क में एक विचार के रूप में ही मौजूद था। मन में पियानो का चित्र देखने के बाद अब उस पर अपनी दावेदारी करें और यह जान लें कि आपका अवचेतन मन यह सुनिश्चित कर देगा कि आप दैवीय योजना में इसे प्राप्त कर लें। आपके अवचेतन मन के भीतर की असीम प्रज्ञा दूसरों के मन पर कार्य करेगी और आपका मानसिक चित्र अंततः ऐसे तरीकों से साकार हो जाएगा जिनके बारे में आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। विचार ने ही संसार की सारी मशीनों और यंत्रों का सृजन किया है।
और यह करोड़ों बेहतर कारें, टाइपराइटर्स, कंप्यूटर्स, रेडियो, टेलीविज़न सेट्स, वाद्य यंत्र और सभी तरह के असंख्य घरेलू उपकरण लगातार बना रहा है। मशीन और अंतरिक्ष युग में ये सभी खोजें और आविष्कार एक खास उद्देश्यपूर्ण तरीके से सोचने वाले इंसानों ने किए हैं। विश्वास का चमत्कार। 1944 में एक छोटी सी स्पेनिश लड़की ने मेरे घर से कुछ दूर 1944 में एक छोटी सी स्पेनिश लड़की मेरे घर से कुछ दूरी पर रहती थी। मैं उसके परिवार को अच्छी तरह जानता था और कभी कभार उसके माता पिता से मिलने जाता रहता था। उसकी उम्र लगभग 8 वर्ष थी और वह हर दिन स्थानीय सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। महीनों से वह अपने माता पिता से सेंट्रल पार्क में सवारी करने के लिए साइकिल मांग रही थी। उसकी माँ हमेशा यही जवाब देती थी, मुझे तंग मत करो, तुम जानती हो कि युद्ध चल रहा है और कोई साइकिल उपलब्ध नहीं है। बहरहाल वह बार बार साइकिल मांगती रही, जिससे उसके माता पिता काफ़ी खिंच गए। वह छोटी लड़की लड़कों की तरह रहती थी और आस पड़ोस के लड़कों से लड़ती झगड़ती थी, जिससे उसे चोटें लगती रहती थीं। एक रात मैंने छोटी लड़की से कहा, मैरी, तुम्हें साइकिल मिल सकती है और मैं जानता हूँ कि कहाँ है। तुरंत उसकी आंखों में चमक आ गई। वह उत्सुकता से सुनने लगी और उसने पूछा, कहाँ? हम दोनों के बीच ये बातें हुई। लेखक। तुरंत अपने बिस्तर पर जाओ और आंखें बंद कर लो। फिर एकदम साफ साफ कल्पना करो कि तुम्हारे दोस्त और सहेलियां सेंट्रल पार्क में तुम्हारी साइकिल पर सवारी कर रहे हैं और उनकी मुस्कानें देखो। ईश्वर चाहता है कि तुम बिना साइकिल वाले साथियों को अपनी साइकिल चलाने दो ताकि तुम्हारी वजह से उन्हें खुशी मिल सके। मैरी। ओह ठीक है, अगर ईश्वर मुझसे यह करवाना चाहता है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन माँ ने कहा है कि सांता क्लॉज इस क्रिसमस पर मुझे साइकिल लाकर नहीं दे सकता या नहीं देना चाहता। अब तो क्रिसमस सिर्फ 2 सप्ताह दूर है। लेखक। वही करो जो मैंने तुम्हें बताया है। जब तुम बिस्तर पर पहुंच जाओ तो अपनी आंखें बंद कर लो और कल्पना में खुद को सेंट्रल पार्क में साइकिल चलाते हुए महसूस करो। जैसा मैंने तुम्हें बताया है उसी तरह एक एक करके अपने मित्रों को उसी साइकिल की सवारी करते देखो। उन्हें मुस्कुराते, हंसते और मज़े लेते हुए देखो। तुम्हें तुम्हारी साइकिल मिल जाएगी। ईश्वर सांता क्लॉज को बता देगा कि वह तुम्हें साइकिल कैसे दे। अब गहरी नींद में सो जाओ। अगली रात को मैरी शाम को लगभग 6 बजे एक वैरायटी स्टोर में एक दूसरी लड़की के साथ थी। अचानक मैरी रोने लगी। पास ही खड़ी एक महिला ने उसे रोते देखकर नरमी से पूछा, छोटी बच्ची, क्या बात है? क्या किसी ने तुम्हें मारा? मैरी ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन कल रात को एक आदमी मेरे घर आया था। उसने मुझसे कहा था कि ईश्वर सांता क्लॉज को बता देगा कि साइकिल कहाँ मिलेगी और वह मुझे तत्काल मिल जाएगी। अंधेरा हो रहा है और साइकिल मुझे अब तक नहीं मिली है। यह बात उस महिला के दिल को छू गई और वह बोली, उस आदमी को तुमसे ऐसा कहने का कोई हक नहीं था। वह उस छोटी लड़की को नज़दीक के अपने अपार्टमेंट में ले गई और उसे अपनी छोटी बेटी की साइकिल दे दी जो 2 साल पहले गुजर गई थी। उस महिला ने बताया कि वह उस साइकिल को किसी ऐसी बच्ची को देना चाहती थी जो ईश्वर से प्रेम करती हो। यही विश्वास की शक्ति है। आपकी आस्था के अनुरूप ही आपके साथ होगा, जैसा आपका विश्वास होगा। उसे मूर्त परिणाम क्यों नहीं मिले? हाल ही में एक आदमी से मेरी बात हुई जो दिवालिया हो गया था। वह अपना घर गंवा चुका था और अर्थराइटिस की बीमारी से भी परेशान था। अपनी मुश्किल स्थिति से उबरने के लिए उसने जितना ज़्यादा संघर्ष किया वह उतनी ही ज़्यादा खराब होती गई। वह एक दुष्चक्र में फंसा महसूस कर रहा था। उसने मुझसे कहा, मुझे परिणाम क्यों नहीं मिलते? मैं प्रार्थना करता हूँ और भजन पढ़ता हूँ। मैंने बहुत से नेक काम किए हैं। ईश्वर मुझे सज़ा क्यों दे रहा है? वाकई वह प्रार्थना करता था और चर्च की आराधना में नियम से हिस्सा लेता था। बहरहाल उसे अपने प्रार्थना के कोई मूर्त परिणाम इसलिए नहीं मिले क्योंकि वह 10 साल से ज़्यादा समय से एक व्यावसायिक सहयोगी से नफरत करता था। वह द्वेष और दुर्भावना से भरा हुआ था। उसने जिद पकड़ ली थी
कि वह उस सहयोगी को कभी माफ़ नहीं करेगा, वह इस सहयोगी को लानतें और बद्दुआएं भेजता रहता था। उसकी मानसिक अवस्था ही वास्तविक अवरोध थी। मैंने उसे समझाया कि चूंकि सहयोगी के बारे में उसके विचार घृणा, द्वेष और प्रतिशोध के थे, इसलिए उसके अवचेतन मन में विनाशकारी भाव उत्पन्न और एकत्रित हो रहे थे। चूंकि नफरत, ईर्ष्या और प्रतिशोध के इन भावों को कोई ना कोई निकास चाहिए, इसलिए वे उसके जीवन में अभाव और सीमा के रूप में प्रकट हो गए। दिवालियापन और शारीरिक रोग इसी का परिणाम था। जब वह ईश्वर की आंतरिक शांति के साथ संबंध में आया और उसने दावा किया कि उसके भीतर ईश्वर की बुद्धिमत्ता अपने तरीके और समय से दैवी तालमेल बैठाएगी, तो उसे आसान समाधान मिल गया। वह ईश्वर पर पूरी तरह आश्रित हो गया, जो असीमित स्रोत और हर चीज़ का उद्गम है। जिस व्यक्ति से वह नफरत करता था, अब उसे हर दिन दुआएं देने लगा। उसने दावा किया कि ईश्वर सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति और संपन्नता के रूप में उसके जरिए प्रवाहित हो रहा है। कुछ ही महीनों में हवा का रुख बदल गया और उस पर सवार होकर वह दौलत, सफलता और उपलब्धि के शिखर पर आगे बढ़ गया। एक युद्ध शरणार्थी को किस प्रकार बेहतरीन परिणाम मिले। आध्यात्मिक प्रवृत्ति की एक सुंदर और आकर्षक महिला लॉस एंजलिस में हर रविवार की सुबह मेरा प्रवचन सुनने आती थी। उसने मुझे अपने शुरुआती जीवन के बारे में एक दिलचस्प कहानी सुनाई। उसका बचपन निहायत ही घटिया और गंदी परिस्थितियों में गुजरा था। वह रूस की एक झोपड़पट्टी में पली बड़ी थी। अक्सर वह भूखी और फटेहाल अवस्था में रहती थी, इसलिए उसके मन में अमेरिका जाने का अदम्य इच्छा जागी हुई थी, ताकि वह संगीत का अध्ययन कर सके, हालात की बेड़ियों को तोड़ सके और साहस के साथ अपनी दास्ता से उबर सके। युद्ध छिड़ने पर उसने रूसी सेना में नर्स के रूप में स्वयं सेवा की। जर्मन सेना ने उसे बंदी बना लिया। कैदी के रूप में उसने जेल के अहाते में मौजूद सभी लोगों की सेवा की। वहां रहते वक्त वह लगातार एक अंकल का मानसिक चित्र देखती रही, जो लॉस एंजलिस में रहते थे। मन ही मन वह बार बार उन्हें यह कहते हुए सुनती थी, अमेरिका में तुम्हारा स्वागत है। हर रात जब वह सोती थी तो वह अपने अंकल की काल्पनिक आवाज़ सुनते हुए सोती थी, अमेरिका में तुम्हारा स्वागत है। जब अमेरिका मुक्ति सेना उसके कैंप में पहुंची तो उसने दुभाषिए का काम किया। वह एक अमेरिकी इन्फेंट्री ऑफिसर से प्रेम करने लगी और अंततः अमेरिका पहुंच गई। आज वह एक अद्भुत संगीतकार और बेहतरीन शिक्षक है तथा उसके विद्यार्थी उससे प्रेम करते हैं। उसे ज़बरदस्त आमदनी होती है। वह एक बहुत अच्छे इलाके में रहती है और उसके पास ढेर सारा पैसा है, जिससे वह अपनी तमाम इच्छाएं पूरी कर सकती है। वह अक्सर कई देशों की यात्राएं भी करती रहती है। इस महिला ने यह दिखा दिया कि आप गरीबी से अमीरी तक कैसे पहुंच सकते हो। वह वाकई व्यक्तिगत उपलब्धि के शिखर पर पहुंच गई है। उसने कभी भी दूसरों के प्रति द्वेष, कटुता या नफरत को अपनी आत्मा के करीब फटकने की अनुमति नहीं दी। वह जानती है कि उसके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो विश्व के भीषण दबावों से उबर सकती है, उन पर विजय पा सकती है और उसे उठाकर शिखर पर पहुंचा सकती है। बाइबल का उसका प्रिय कथन है, मैंने तुम्हें बाज के पंखों पर बैठाया और तुम्हें अपने पास लाया। तीन शब्दों ने दौलत उत्पन्न की। एक फिल्म अभिनेत्री ने मुझे बताया कि पहले गलत विचार और निराशावादी मनोदशा उस पर हावी रहती थी, लेकिन इनकी सफाई करने से उसे बहुत ज़बरदस्त परिणाम मिले। वह 3 शब्द दोहराती थी, खुशी, दौलत, सफलता। घर के दैनिक कामकाज करते वक्त वह इन 3 शब्दों को मन ही मन दोहराती रहती थी। 10-15 मिनट तक इन्हें दोहराने के बाद वह प्रेरित हो जाती थी और उसका दिमाग ऊंचा उड़ जाता था। वह भी जब भी वह पैसों और अनुबंधों के अभाव को लेकर निराशा की पुरानी अवस्था में फिसलती थी, वह 3 शब्दों के इस गाने को तुरंत दोहराने लगती थी। उसने पाया कि इन शब्दों में ज़बरदस्त शक्ति है, क्योंकि वे उसके अवचेतन की अदृश्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
उसने इन अमूर्त विचारों के टापू पर अपने दिमाग का लंगर डाल दिया और उनकी प्रकृति के अनुरूप परिणाम उसके जीवन में प्रकट हो गए। उसे एक के बाद एक अनुबंध मिलते चले गए और पिछले 8 वर्षों में वह कभी भी खाली नहीं बैठी। वह एक के बाद एक सफलताएं पाती जा रही है। उसने एक सामान्य सी सच्चाई जान ली। वह जान गई कि उसकी निराशा, मनोदशा और चिंता ही उसके जीवन की बाहरी स्थितियों व परिस्थितियों का कारण थे। जब उसने डर, चिंता और निराशा की अपनी मानसिक अवस्था को बदला तो बाहरी परिस्थितियां अपने आप सही हो गईं। विजय के उसके खामोश गीत को आप भी इसी समय गाना शुरू कर दें। खुशी, दौलत, सफलता आपके जीवन में चमत्कार होंगे। ईश्वर आपको अमीर बनाना चाहता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस अध्याय को सुना है और आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कृपया इस लास्ट में बताए गए वाक्यों को ध्यान से सुने और इसको अपने जीवन में अमल में लाएं। ईश्वर आपको अमीर बनाना चाहता है। जीवन का नियम गरीबी नहीं है बल्कि संपन्नता है। ईश्वर असीम, अथाह और अनंत है। वह आपूर्ति का अपार स्रोत है। आपके पास सहायता का दृश्य साधन हमेशा मौजूद रहता है। चूंकि ईश्वर के संसाधन अनंत हैं, इसलिए आपके संसाधन भी अनंत हैं, क्योंकि आप और आपका पिता एक ही है। ईश्वर ने आपको हाथ दिए ताकि आप उसके गीत को बजा सकें और उसकी महिमा व सम्मान में सुंदर इमारतें, स्मारक और मंदिर बना सकें। ईश्वर चाहता है कि आप अपने गुणों को एक अद्भुत तरीके से व्यक्त करें। ईश्वर ने आपको आवाज़ दी ताकि आप सभी को उसके प्रेम का गीत गाकर सुना सकें। ईश्वर ने आपको आंखें दी ताकि आप पेड़ों में वाणी, पत्थरों में उपदेश, कलकल करती नदियों में गीत और हर चीज़ में ईश्वर को देख सकें। नृत्य करने की आपकी इच्छा इस वजह से है क्योंकि ईश्वर आपके सामने प्रकट करना चाहता है कि यह नर्तक शक्तियों की सृष्टि है। पूरा संसार ही ईश्वर का नृत्य है। सूर्यास्त का चित्र बनाने की आपकी इच्छा इस कारण होती है क्योंकि ईश्वर का अवर्णनीय सौंदर्य आपके यानी कलाकार के माध्यम से अभिव्यक्ति पाना चाहता है। ईश्वर ने आपको कान दिए हैं ताकि आप सृष्टि का संगीत सुन लें और उसकी धीमी आवाज़ भी जो कहती है यही रास्ता है, इस पर चलो। यात्रा करने और संसार को खोजने की आपकी इच्छा भी इसी कारण है क्योंकि ईश्वर आपको संसार के चमत्कार देखने और सभी चीज़ों की सुंदरता, व्यवस्था, अनुपात, लय और संयोजन की सराहना करने के लिए प्रेरित करता है। ईश्वर चाहता है कि आप खुश और आनंदमग्न और मुक्त रहें। ईश्वर चाहता है कि आप आलीशान मकान में रहें और सुंदर वस्त्र पहनें। ईश्वर चाहता है कि आप भव्य और विजयी अंदाज में जीवन जिएं। यह ईश्वर है जो इच्छा और कार्य करने में आपके माध्यम से काम करता है। दौलतमंद बनने की आपकी इच्छा इस कारण है क्योंकि ईश्वर आपके सामने अपनी दौलत प्रकट कर रहा है और आपसे कह रहा है, बेटे तुम हमेशा मेरे साथ हो और जो मेरा है वह सब तुम्हारा है। धन्यवाद दोस्तों इस अध्याय को सुनने के लिए।